बिना हाथ उठाए ही अनुपमा ने मारा राही और कोठारी खानदान पे एक जबरदस्त तमाचा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। नया प्रोमो देखकर मुझे गब्बर सिंह का वो डायलॉग याद आ जाता है। क्या समझा, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। तो इन्होंने यही सोचा था, कोठारीज ने, राही ने, कि ये जो इस बार हमने बेइज्जती की है ना अनुपमा की, ये जो अनुपमा की सबके सामने इंसल्ट हुई है कि खड़ी की खड़ी रह गई, परफॉर्मेंस पूरा नहीं कर पाई, उसके अपनों ने भी उसकी बेइज्जती कर दी। इसके बाद तो अनुपमा जीने लायक रहेगी नहीं। मगर अनुपमा ने जो नया प्रोमो हम देख रहे हैं, जिसका प्री कैप का थोड़ा सा हिस्सा जो पहले होने वाला है आज दिखा दिया है, तो वो देख के तो लगता है कि ये बिना आवाज का थप्पड़ जो पड़ा है, इसकी गूंज ये कोठारी परिवार और राही कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट भी दिखाई देगा। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नया प्रोमो बहुत ही जबरदस्त है, ऐसी ही अनुपमा हमें चाहिए। हम तो इसी अनुपमा को देखने के लिए तरसते हैं कि जिसमें बुलंद आवाज हो, जो बड़ों बड़ों की बोलती खड़े खड़े बंद कर दे। तो आज प्रोमो पे तो बात करेंगे ही, साथ में प्री कैप पे भी बात करेंगे, क्योंकि प्री कैप में सारी की सारी टोली पहुंच गई है अहमदाबाद। वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है, खुशियां का माहौल बन गया है। और मंदिर तो अनुपमा हमेशा जाती है, जब भी कुछ बड़ा काम करती है मंदिर जाती है। अब राही भी उसी मंदिर में है। किस्मत का ही खेल है ना, कान्हा जी का ही तो खेल है। अब राही का घमंड इस लेवल तक बढ़ गया है, जिसको देख के अनुपमा ने ठान लिया कि इस लड़की का घमंड तो मुझे तोड़ना ही पड़ेगा, कि वो मंदिर में कान्हा जी के आशीर्वाद को भी नकार रही है, कि नहीं चाहिए ये आशीर्वाद। ये वही राही है दोस्तों, याद होगा आपको, ख्याति की चुनरी जो है राही कितनी देर तक संभाल के रखती रही, जो प्रेम के ऊपर आके गिरी थी, या प्रेम के लिए जो चुनरी थी। याद होगा वो इंसिडेंट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट उसका फील है कि वहां पे भी ये चुनरी का ही चक्कर हुआ था। आज अपनी मां की दी हुई चुनरी को ऐसे फेंक रही है, और मां का नहीं, वो तो कान्हा जी का आशीर्वाद था। नहीं चाहिए आशीर्वाद, अरे बाप रे, आशीर्वाद से भी ऊपर उठ गई है राही। तो यहां तो अनुपमा का बोलना बनता ही था, और ये जो अनुपमा का बोलना है सिर्फ उनके लिए नहीं है, अपनी टीम के लिए भी बहुत बड़ा भरोसा है कि तू क्या, तेरा पूरा खानदान भी मुझे हरा नहीं सकता। और बात बिल्कुल सही है, अनुपमा स्टेज की बात नहीं कर रही थी यहां पे, क्योंकि अनुपमा आप समझ चुकी है, ये वसुंधरा कोठारी, ये ख्याति, ये सब जो लगे हुए हैं, ये सिर्फ जीवन में मुझे हराने में लगे हुए हैं, कि कैसे ये गिरती पड़ती हमारे पास भीख मांगने आए दया की, हमें कहे कि मुझे शरण दे दो, मुझे सहारा दे दो, मुझे नौकरानी बना के रख लो, ये हमें आके कहे तब हम कोठारीज का नाम जो है बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। मगर ये हर बार जीत जाती है। प्रेम राही की शादी ले लो, आर्यन माही की शादी ले लो, गौतम, ये वो सब जितने भी किस्से हुए, हर बार कोठारीज ने, वसुंधरा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, मगर हर बार अनुपमा की जीत हुई है। तो ये खानदान तो कब से अनुपमा को हराने पे लगा हुआ है, मगर इस बार अनुपमा पब्लिकली इनको हराएगी, क्योंकि जब अनुपमा किसी बात का ऐलान कर देती है ना, तो वो ऐलान तो ऐसा ही होता है कि जीत अनुपमा की ही दर्ज होती है। आज कोठारी खानदान और राही जीत के भी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जीत उनको एहसास ही नहीं करवा रही क्योंकि राही का झोल झपाटा स्टेज के सामने आना, अनुपमा को ऐसे फ्रीज करवा देना कि बेटी सामने आ गई, उसको पता है उसने कर दिया अपना काम। तो ये सारा का सारा खेला जो है दोस्तों, जो प्रोमो का है, ये जब इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, जो मंदिर के सीन के बाद जो स्टेज होगी, वहां पे जो आग लगेगी, वो आग जो है कोठारी खानदान को बहुत बुरी तरह से झुलसाएगी। यहां पे राही की हार नहीं होगी, अब कोठारीज की हार होगी,
क्योंकि आज ख्याति ने भी कह दिया है। तो ये सब मामला जो है कुछ इस तरह की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।